दोस्तों इस वीडियो में हम सीखने वाले हैं डिस्काउंट निकालना बिल्कुल झोला फाड़ तरीके से। जैसे कि हमें मान लो कोई वस्तु खरीदनी है, कोई पंखा खरीदना है, तो किसी वस्तु, कोई भी आप वस्तु मान सकते हो, किसी वस्तु का जो मूल्य है, किसी वस्तु का मूल्य जो है वो 690 रुपये है, माना किसी वस्तु का मूल्य 690 रुपये है और उस पर जो डिस्काउंट मिलता है या छूट मिलती है उससे हमें मिलती है 40% की छूट मिलती है। अब इसमें हमें डिस्काउंट कैसे निकाल लेंगे? अब किसी का क्या होता है, वहीं झोला फट जाएगा मार्केट में जाते ही, तो उसे झोले को फटने नहीं देना है। बिल्कुल आसानी से हम सीखते हैं डिस्काउंट निकालना, ताकि आप धोखाधड़ी से बिल्कुल आसानी से बच सको। और इसमें आपको मोबाइल से निकालना सिखाऊंगा और दो तरह से आपको रफ कार्य से भी निकालना सिखाऊंगा डिस्काउंट। अब देखते हैं इसके बाद क्या करेंगे। मान लो आपको जो डिस्काउंट दिया है, पहला तरीका हम देखते हैं। पहला तरीका हम देखते हैं क्या है। जो हमें मूल्य दिया है इसे बोलते हैं हम RS, जो वस्तु की RS होती है, ठीक है, ये वो होता है। अब क्या होता है, इसमें हम देखेंगे कितने परसेंट की छूट दी है। तो यहाँ पे हमें दी है 40% की छूट। अब 40% की छूट दी है, आपको पता होना चाहिए कि जब हम किसी संख्या के साथ परसेंटेज का साइन लगा हो तो उस संख्या का परसेंटेज हटा के उसके बटे में हम 100 लगा देते हैं। अब वो कैसे लगाते हैं उसको भी हम समझते हैं। जैसे कि यहाँ पे दिया है प्रतिशत। अब प्रतिशत का मतलब क्या होता है? प्रतिशत हमारा दो शब्दों से मिलकर बना है, क्या? प्रति प्लस के शत, प्रति प्लस के शत। अब देखो, प्रति का मतलब होता है बटे, प्रति का मतलब क्या होता है? बटे, और शत का मतलब होता है 100। मतलब प्रतिशत का जो मान होता है वो क्या होता है? 1/100 हमारा प्रतिशत का मान होता है। इसलिए ही क्या करते हैं, हम इस प्रतिशत के साइन को हटा के क्या लगा देते हैं? उसके बटे में 100 हम लगा देते हैं। जैसे कि यहाँ पे दिया है 690 गुणा 40, तो 40 का प्रतिशत का साइन हटाओ और बटे में कितना लगा दो? 100 लगा दो। और इस वाले जीरो से इसे हीरो बना दो और इस वाले जीरो से इसे हीरो बना दो। अब जो बचा उसे लिख लो, क्या बचा? 69 × 4, और इन दोनों के क्या कर लो? मल्टीप्लाई कर लो। कैसे करेंगे? तो ये कितना होगा? 4 में कितना होता है? 36 होता है, और 36 का लिखेंगे 6, हासिल लगा देंगे 3, और 4 6 कितना होता है? 24 होता है, और 24 और 3 कितना हो गया हमारा? 27 हो गया। अर्थात है कि उस वस्तु पे हमें कितने रुपए की छूट मिली? तो 276 रुपए की हमें छूट मिलती है। और हमारी जो RS है, अब इस छूट को हम RS में से घटा देंगे। तो RS हमारी कितनी है? तो 900, वो 690 है, और कितना घटा देंगे? 276 इसमें से हम घटा देंगे। तो देखो कितना बचेगा। इधर जीरो में से तो 6 जा नहीं सकता, तो क्या करेंगे? इधर से एक हासिल लिया, इस वाली संख्या से एक हासिल लिया, ये कितना हो गया? 10, और 10 में से 6 जाएंगे तो कितने बचे? 4 बचे। अब यहाँ पे कितना है? तो यहाँ है 8। देखो यहाँ से 1 तो चला गया ना, तो अब कितना बचा होगा? 8 बचा होगा। 8 में से 7 जाएंगे तो कितना बचेगा? 1 बचेगा। और यहाँ पे कितना है? 6, और 6 में से 2 गए तो कितना बचा? 4 बचा। तो हमें उस दुकानदार को कितने रुपए देने होंगे? 414 रुपए उस दुकानदार को देने होंगे 40% छूट के बाद। पहला तरीका तो हमारा यह होता है। अब हम सीखते हैं इसका दूसरा तरीका। दूसरा तरीका क्या होगा? तो दूसरा तरीका हमारा सेकंड मेथड देखते हैं। सेकंड तरीके में हमें क्या करना है? जो हमें डिस्काउंट दिया है उसे हमें 100% में से माइनस कर देना है। सेकंड मेथड में हमें करना है कि जो हमें डिस्काउंट दिया है, जैसे कि यहाँ पे 40% हमें डिस्काउंट दिया है, इस डिस्काउंट को क्या है? 100 में से माइनस कर दो। 100% में से माइनस कर देना है, तो हमें कितना बचेगा? तो 40% को माइनस करा तो हमें बचा 60%। कहने का मतलब यह है कि हमें उस दुकानदार को 40% छूट के बाद कितने परसेंट रुपए देने होंगे? तो 60% पैसे उस दुकानदार को देने होंगे। अब जो हमें RS दी है वो लिखो, 690 मल्टीप्लाई 60 है, तो 60% लिख दिया। और फिर देखो क्या करेंगे? 690 को ऐसे का ऐसे ही लिखा, और मल्टीप्लाई में 60 है, तो 60 का प्रतिशत का साइन हटाया, और इसके बटे में हमने क्या लगा देना है? 100 हमें लगा देना है, बिल्कुल झोला फाड़ तरीके से। इस जीरो से हमारा ये जीरो गया, और इस वाले जीरो से हमारा ये जीरो चला गया। अब जो बचा उसे लिख लेंगे, तो 69 मल्टीप्लाई कितना बचा? 6 बचा, और इसकी मल्टीप्लाई इसके साथ करो, तो 6 में कितना होता है? 54 होता है। 54 क्या लिखेंगे? 4, और हासिल लगा देंगे 5, और 6 छंग कितना होता है? 36, और 36 और 5 कितना हो जाएगा? 41, मतलब कि 41। और देखो इसका आंसर हमारा कितना आ गया? 414 रुपए उस दुकानदार को देने होंगे। पहला तरीका हमारा यह हो जाता है। दूसरा तरीका हमारा यह हो जाता है, देख लो यहां से ये भी इधर आया था और इधर भी कितना आया है? 414 रुपये आया। अब आपको मोबाइल से कैसे निकालना है? तो मोबाइल से इस तरह से निकालना है। अपने मोबाइल का कैलकुलेटर निकालो। कैलकुलेटर निकालने के बाद आपको लिखना है 690 गुणा
690। अब देखो डिस्काउंट कितना दिया है, तो 40% का दिया है, तो 40% को 100 में से माइनस करा तो हमने कितना बचा 60, तो गुणा लिखेंगे 60 और आप लगाइए डिवाइड का साइन, और डिवाइड का साइन लगा के लिख दिए 100। अब 100 लिख देंगे तो कितना आ जाएगा हमारा, इसे इज इक्वल टू करेंगे तो 414 रुपये आ जाएगा। तो इस तरह से आप मोबाइल से भी निकाल सकते हैं। तो उम्मीद है आपको ये डिस्काउंट निकालना आ गया होगा। आया हो तो वीडियो को लाइक कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब